औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं उज़ैर अहमद खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल अबलाग टीवी और साथ ही मेरा फेसबुक पेज यूके पॉइंट। आज मुल्क में इन्फ्लेशन इंतहा को पहुंच चुकी है, महंगाई आसमानों को छू रही है और डॉलर है कि वो काबू में नहीं आ रहा। नवाज शरीफ पहले नवीज सुना चुके हैं कि उनके मामलात अगर सेटल नहीं हुए, उनकी मर्जी के मुताबिक फैसले नहीं आ रहे हैं तो ये डॉलर 500 रुपए तक हो जाएगा। बड़े बड़े इकनॉमिक स्टोर, बड़े बड़े मईशत दान लगे हुए हैं इस वक्त, लेकिन डॉलर है कि वो काबू में नहीं आता। आखिर इस डॉलर का फिनोमिना क्या है? डॉलर ये कैसे ऊपर जाता है? इसहाक डार साहब आए थे और उन्होंने कहा था कि मैं 200 रुपए तक जो है डॉलर को काबू में रखूंगा, लेकिन वो भी बेसिकली अकाउंटेंट हैं, फिगर्स वर्क के वो हेर फेर के माहिर हैं और इसमें उन्होंने चाहे IMF को भी धोखा देना हो, डिसीव करना हो तो वो दे देते हैं। लेकिन अब आज हम आपको बताएंगे सबसे पहले डॉलर का असल फिनोमिना है क्या, कैसे ये ऊपर नीचे जाता है और कैसे इसका रेट निकलता है। रियल आप कह लें REER, रियल इफेक्टिव रेट ऑफ एक्सचेंज, REER जो होता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट ऑफ एक्सचेंज, ये होता है। इसको अगर बेसिकली इसको स्टडी किया जाए तो फिर डॉलर का रेट निकलता है। अब बुनियादी तौर पे हम मिसाल के तौर पर ये कैसे रेट निकलेगा, ये ऐसे निकलेगा कि आप एक चीज़ की जो है प्रोडक्शन कर रहे हैं। हम आपको इसके बारे में डिटेल बताने से पहले बताएं कि इम्तियाज़ बख्श साहब ने जो है हमें इस बारे में बड़ा जो है उन्होंने तफसीलन ब्रीफ किया और उन्होंने बताया कि असल बात ये बताएं कि डॉलर का रेट किस तरह निकलता है। कि किसी मुल्क में अगर हमारे पास इस वक्त $280 है तो अफगानिस्तान में कुछ और रेट है, इंडिया में कुछ और रेट है, चीन में कुछ और रेट है, दीगर ममालिक में और रेट है, हर ममालिक का एक रेट है। तो आखिर इसका क्या फिनोमिना है? अब इसका जो है तरीक़ाकार, इसकी चीज़ें, इसका लॉजिक हम आपको बताते हैं कि जब मिसाल के तौर पर एक चीज़ आप यहाँ पे तैयार कर रहे हैं, आप एक प्रोडक्शन कर रहे हैं, आपने कोई भी एक प्रोडक्ट तैयार कर ली है, वही प्रोडक्ट जो है आपकी इंडिया में, मलेशिया में, जो आपके मुतलका जो सराउंडिंग में मुल्क हैं, चीन है, मलेशिया है, थाईलैंड है, ये सारे ममालिक हैं, बांग्लादेश है, इनमें वो चीज़ तैयार हो रही है। अब इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर आपकी क्या लागत आती है, किस हिसाब से आते हैं। अब वो जो एक आइटम तैयार हो रहा है वो लेट्स से कि वहाँ पर हो रहा है $110 का और यहाँ पर हो रहा है हमारे पास $100 का। अब वो चीज़ें सारी निकाल के रेट लगाकर उस पर जितना अखराजात आ रहे हैं वो सारे निकाल कर एक मिसाल दे रहे हैं बुनियादी तौर पे, फिर उसके हिसाब से जो है वो डॉलर का रेट जो है वो निकलता है। इस वक्त पाकिस्तान में जो है 86.6 के हिसाब से जो है वो डॉलर का रेट जा रहा है। अब इसका है क्या, इसकी साइंस ये है कि जैसे आपकी प्रोडक्शन जितनी जो है वो दीगर जो रीजन के ममालिक हैं जो आस पड़ोस हैं, जब उनसे आपके कम कीमत पे आपकी तैयार होगी तो आपकी मार्केट में जब चीज़ जाएगी वहां पर तलब और रसद का जो है वो आ जाता है, तो आपके माल की जो है तलब बढ़ जाएगी। जब तलब आगे बढ़ेगी तो वहां पर जो है खपत उसकी ज़्यादा होगी, यहाँ से तलब रसद जब बराबर होगी, तलब ज़्यादा बढ़ जाएगी बल्कि, और वहाँ पर भी खपत जो है वो ज़्यादा होगी तो आपका माल ज़्यादा, आपकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्शन वहाँ से ज़्यादा जाएगी और पैसा आपका सर्कुलेट करेगा। इस तरह से जब इसका निकालते हैं उसके बाद फिर इसका रेट निकालते हैं कि वहाँ पर कितनी खरीदो फरोख्त हो रही है, यहाँ से प्रोडक्शन क्या जा रही है, और फिर अगले मुल्क से जो आपके रीजन के ममालिक हैं वहाँ पर आपका क्या रेट जा रहा है, फिर आपका जो है ना डॉलर की कीमत निकलती है। चूँकि हमारे यहाँ इस वक्त जो है दरामदात जो है वो बिल्कुल तबाह हाल हुई हुई हैं। कप्तान का जब दौर था इमरान खान का, उसमें आपको याद होगा डॉलर जो है एक दफ़ा फिर नीचे आना शुरू हो गया था। टेक्सटाइल की मिलें हमारी चल रही थी और बड़ा तेज़ी से हमारा जा रहा था। हमारी जो असल प्रोडक्शन है वो कॉटन है, कपास है, गंदम है, ये चीज़ें हैं, ये हम यहाँ से पैदावार करते हैं, फिर इनसे हम प्रोडक्शन करते हैं। चूँकि उस दौर में जो है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कारोबार बड़ा ठीक जा रहा था और जो है हमारी प्रोडक्शन अच्छी थी, बाहर हम चीज़ें जो है वो भेज रहे थे ज़्यादा मकदार में, बड़ी मकदार में, जिसकी वजह से जो है डॉलर काफ़ी हद तक काबू में आ गया था। लेकिन अब डॉलर जो है यहाँ पर जो है वो काबू में ही नहीं आ रहा। इसहाक डार चाहे जो मर्जी कर लें लेकिन डॉलर इनसे काबू में आना ही नहीं है।
क्योंकि महंगाई इतनी कर दी है, पैसा जो है रुपया इन्होंने तबाह बर्बाद कर दिया है, मुल्क का खजाना खाली हो चुका है, ज़र मुबादला के ज़खायर खाली हो रहे हैं। वैसे तो यूं कहते हैं कि IMF से अब मदद मिल रही है, सऊदी अरब ने भी इशारा दे दिया है, चीन भी पैसे दे रहा है, मगर मसला क्या है? मसला तो यह है कि सारे पैसे आ जाएं तो महंगाई तो वहीं की वहीं ठहरी हुई है। इस मुल्क को कोई सही करने वाला है ही नहीं। आज तक जो भी आया है उसके अपने जाती मफादात होते हैं। अगर मुल्क को किसी ने ठीक करना है, कोई ऐसा शख्स आए जो कतई तौर पर किसी तौर पर भी किसी सूरत में भी वो दबाव में ना आए और वो सख्त से सख्त फैसले करे जो मुल्क और कौम के हक में हो। अभी बज़ाहिर देखते हुए ये बात कुछ ना कुछ समझ आ रही है 25% तक कि शायद इमरान खान आकर कुछ ऐसे फैसले करें कि जो मुल्क और कौम के बेहतर में हो, क्योंकि उनके ऐसे मुफादात नहीं है। यहाँ पर उनकी औलाद नहीं है, कोई माल मता बाहर नहीं है, कोई इन्वेस्टमेंट बैरूनी दुनिया में नहीं है। वो कहते हैं कि यही है, जो कुछ है मैंने यहीं रहना है, यहीं पाकिस्तान में ही मेरा सब कुछ है, मैंने मरना जीना भी यही है। आप मेरा नाम ECL में डालें, खुशी से डालें, लेकिन मैं बाहर नहीं जाऊंगा। और ये चीज़ वो इस बात को साबित भी कर चुके हैं कि कितने दफ़ा उनके ऊपर सानिहात आए, बीमार हुए और भी ऐसे मामलात हुए, लेकिन उन्होंने बैरून मुल्क जाने का फैसला नहीं किया। अब हम आते हैं आपको मुल्क की सियासत की तरफ। कौमी असम्बली में जो है बिल पास हो गया है, जो 3 रुकनी बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला दिया है, ये तारीख में एक अनहोना ऐसा वाकया हो रहा है कि पार्लियामेंट और जो है सुप्रीम कोर्ट सामने आ गई है, सिर्फ इसलिए कि इस भानुमति के कुनबे की मर्जी का फैसला नहीं हुआ। ये चाहते नहीं है। असल में इलेक्शन जो है इनके लिए एक भयानक ख्वाब है। भयानक ख्वाब भी नहीं, एक मौत है। मौत भी नहीं है बल्कि एक ये जो है मौत की कोठरी है, उसमें ये वहां पर अपने आप को बंद होता हुआ देख रहे हैं। क्योंकि जैसे शेख रशीद ने कहा कि इनके आगे जेल ही जेल है, इसकी वजह से ये जो है फरार हासिल कर रहे हैं। अब जो कुछ इन्होंने करप्शन किए हैं, जो इतने मामलात किए हुए हैं, ये उसको जो है कंट्रोल नहीं कर पा रहे। सिर्फ इन्होंने अपनी दौलत बचानी है, अपना सरमाया बचाना है और बैरून मुल्क जो भी मनी लॉन्ड्रिंग की है उसको बचाना है। उसको बचाने की वजह से, क्योंकि ये बात भी बिल्कुल इन्हें वाज़ेह नजर आ रही है कि इमरान खान आ गया तो वो कहता है कि मैं करप्ट माफिया को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा, वो करप्शन को नहीं छोड़ेगा। ये बात तयशुदा है कि बजाते खुद अगर देखा जाए तो वो बजाते खुद करप्ट नहीं है। गो के टीम में उसके ऐसे मामलात होंगे, डेफिनेटली होंगे, उस पर भी इमरान खान को नजरसानी करने की जरूरत है। नजरसानी करेगा तो ही हालात ठीक होंगे। ये लोग जो हैं करप्शन के जो हैं, इन लोगों ने अंबार लगा दिए और इसी वजह से चाहते हैं कि किसी ना किसी सूरत जो है इलेक्शन टल जाए। इसीलिए वो कभी कहते हैं कि हम कानून साजी करा रहे हैं, कभी कौमी असम्बली से जो है बिल पास होते हैं, कभी सेनेट से होते हैं, फिर सदर के पास होते हैं, फिर मामलात रुकते हैं। ये चाहते हैं किसी ना किसी तरह जो है ये इलेक्शन जो है इसका वक्त जो है वो तवालत पकड़ जाए और तवालत पकड़ दे। उस तवालत में जो है सदर मुमलिक का भी जो टेन्योर है वो पूरा हो जाएगा, वो चले जाएंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट, उनका टेन्योर भी पूरा हो जाएगा। और उसके बाद जो है जब ये सारा बिल सदर भी वापस करेंगे, फिर कौमी असम्बली में पास होगा, फिर कौमी असम्बली से पास होगा तो ऑटोमेटिकली ये 10 से 15 दिन में, 12 दिन में ये इफेक्टिव हो जाएगा और इसका कानून बन जाएगा और ये फिर उस कानून का सहारा लेकर आगे चलेंगे। देखें इस वक्त ये इतनी खतरनाक गेम खेल रही है नून लीग और ये PDM की हुकूमत के इदारों को और ये अवाम को सामने लाना चाहती है। अब जब इन्हें पता है कि फौज कतई तौर पर इस चीज में इन्वॉल्व नहीं है तो ये फिर क्यों उससे साथ लेकर आ रहे हैं। इधर से कौमी सलामती कमेटी का इजलास वज़ीर आज़म ने तलब कर लिया, वो बड़ा अहम तरीन है। फौज इन्हें पहले ही कह चुके हैं कि एस्टेब्लिशमेंट अपने मामलात खुद हल करें, लेकिन इनकी तारीख ये बताती है कि जब भी इनके खिलाफ फैसले आते हैं, इनकी मर्जी और मंशा के मुताबिक नहीं आते तो फिर इनके मसाइल पैदा होते हैं और ये इदारों को आपस में लड़ा देते हैं। और इस लड़ाई के माहिर जो है वो मियां नवाज शरीफ हैं, जो बैरून मुल्क बैठे हुए तमाम साजिशें तैयार कर रहे हैं। हैरानगी की बात है कि एक ऐसा मुल्जिम जो अदालतों को मतलूब है, जो मफरूर है, जो एब्सकॉन्डर है, वो वहां से बैठकर हिदायत दे रहा है, वो वहां से बैठकर वीडियो लिंक के जरिए इजलास में खिताब कर रहा है। हमारा यहाँ ये सवाल बनता है कि एक ऐसा बंदा जो मुल्जिम है, जो अदालतों को मतलूब है, वो किस तरह जो है इजलासों की सदारत कर रहा है वीडियो लिंक से, और वो कहता है कि कौम को और अवाम को बाहर निकल आना चाहिए। बाबा बाहर निकल आना चाहिए, आप तो मुल्क के अंदर आए, आप तो अभी तक बैरून मुल्क हैं, आप फरार हुए हुए हैं।
अब जो है यहाँ से वो हज के बहाने ये सारे जाएंगे, सारा खानदान वहां इकट्ठा होगा बमाए शहबाज शरीफ के, बमाए मरियम नवाज के, और वहां पर एक नया कोई लहमलिया, वहां पर नई साजिशें तैयार करेंगे। आप वहां जाएं, हज करें, अल्लाह अल्लाह करें, अपने गुनाहों की माफी मांगे। शायद ये आप सोचती होंगे कि हर कुछ अरसे के बाद हज करने के बाद जो है वो गुनाह कम हो जाते हैं, फिर नए सिरे से रिफ्रेशर कोर्स इनका हो जाता है, फिर रिफ्रेश होकर मुल्क में आके फिर तबाही मचा देते हैं। ऐसे नहीं होता, अल्लाह ताला ऐसे माफ नहीं करता। आप वहां जाए, वहां फरमाबरदार से मिलें। आपको पता है जो वली अहद है वो इमरान खान के हक में है, उसने वाज़े तौर पर ये आ चुका है पैगाम, आपको भी पता है, अवाम को भी पता है, पूरी दुनिया को पता है कि इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए है। इन्होंने ये कहा कि इमरान खान ने कहा कि कोई मईशत का मुझे फार्मूला दे दे तो मैं इंतजार कर लूं। तो अब यहां से जो इनके परवरदा सहाफी हैं, जो यहां से लिफाफा इनसे लेते हैं, वो सवाल ये उठा रहे हैं कि इमरान खान बता दे कि अगर उसके पास कोई फार्मूला है मईशत को बेहतर करने का तो वो हमें बता दे, तो फिर हम उस पर जो है इम्प्लीमेंट कर लें। हुकूमत ने जो है, इस पीडीएफ हुकूमत ने फस्तायत और फाशिज्म की हद कर दी है। गिरफ्तारियां हो रही हैं, अली अमीन गंडापुर को गिरफ्तार कर लिया है और लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, छापे मारे जा रहे हैं, मुकदमात बनाए जा रहे हैं। अब जबकि जनाब शहबाज शरीफ ये फरमाते हैं कि सियासी जमातें इलेक्शन से नहीं भागती, और जो इलेक्शन से भागती हैं सियासी जमातें, उनके लिए समझे सियासी मौत है, यानी वो फौत हो चुके हैं। तो शहबाज शरीफ साहब आप तो फौत ही हो चुके हैं, आप लोग इलेक्शन से भाग रहे हैं। अगर आप इलेक्शन में आते, मैदान में उतरते तो ये तमाम गंद ना घोलते। जब सुप्रीम कोर्ट ने आइन और कानून के तहत फैसला दे दिया, जब आइन कहता है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होने हैं, तो फिर आप उसमें क्यों एक अमेंडमेंट कर रहे हैं, क्यों आप इजाफा करें, क्यों आप लांझा पैदा करें, क्यों आप मुल्क को तबाह कर रहे हैं, क्यों आप जमहूरियत की दुश्मनी कर रहे हैं, क्यों आप मईशत को तबाह कर रहे हैं, क्यों आप इलेक्शनों से फरार हासिल करना चाह रहे हैं। यही फरार है, यही आपकी सियासी मौत है। आप एक दफा मैदान में उतर कर देखें, मैदान में मुकाबला करें। हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग में इख्तलाफात पैदा हो चुके हैं अंदरूनी खाना। पीपल्स पार्टी कहती है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, जबकि नून लीग बज़ाहिर कह रही है कि हम इलेक्शन के तैयार हैं, लेकिन अंदरूनी खाना बात यह है, हकीकत यह है, खबर यह है कि ये कतई तौर पर चाहते ही नहीं है कि इलेक्शन हो। ये चाहते हैं कि 2 साल और हुकूमत गुजरे और मामला गुजरे। हम जैसे कि कई वीलॉग में आपको बता चुके हैं कि चाहे आप 2 साल हुकूमत को गुजारे, चाहे 4 साल या 5 साल, जीत जो है वो मुकद्दर है इमरान खान की। आप लोग जितना मर्जी बैठे रहें, आप जितना मर्जी बैठ रहे हैं, और आवाम ने आपके हक में नहीं होना। आपकी समझ में ये क्यों नहीं आ रहा कि अगर आप अब भी खामोशी से इलेक्शन करा देते हैं और लेट से कि इमरान खान ने जीत जाना है, जीत तो जाना ही डेफिनेटली, तो आने वाले हालात भी इतने अच्छे नहीं है कि मुल्क में दूध और शहद की नहरें नहीं बह रही हैं। इमरान खान को भी एक टफ टाइम मिलेगा, और वो उन हालात को अगर काबू कर लेते हैं तो फिर यकीनी तौर पर आपकी सियासी मौत जो हो जाएगी और आप सियासी तौर पर दफन हो जाएंगे, और अवाम फिर एक सियासी कब्रिस्तान बनाएगी और वहां पर एक तख्ती लगा देगी, और तख्ती लगाकर वहां से हमेशा लाहौल पड़ती हुई दूर गुजरेगी, क्योंकि वो कहेंगे कि यही सियासी मदफन लोग हैं जिन्होंने इस मुल्क और कौम को तबाह बर्बाद किया, मईशत को तबाह किया, बैन अवी सतह पर पाकिस्तान का नाम डुबोया, और जब रजीम चेंज की सूरत में ये मुल्क में आकर बैठे तो उस वक्त भी इन्होंने मुल्क को तबाही के ही दहाने पर पहुंचाया। कुछ भी नहीं किया, पैसे भी ना मिले, कुछ भी ना मिला। लिहाजा इस वक्त मौजूदा हालात का एक ही हल है कि शफाफ इलेक्शन होने चाहिए। अमेरिका भी कह चुका है कि उसे जो है पाकिस्तान के मामलात में कोई मुदाखला नहीं है, जमहूरियत को चलना चाहिए, लेकिन इन हुक्मरानों की फस्तायत और फाशिज्म का अवाम को मिलकर मुकाबला करना होगा। इसके साथ ही आप हमें इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। वीलॉग पसंद आए तो लाजमी लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।